बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है चिली गार्लिक सॉस की रेसिपी विद चिली गार्लिक चंक्स के साथ। जो नेशनल वगैरह में मिलते हैं ना, चिली गार्लिक चंक्स होते हैं इसमें, जैसे गार्लिक के दाने और मिर्ची के दाने, लाल मिर्च के दाने, वैसे ही केचप हम बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए 2 किलो टमाटर। पल्प वाले रसदार टमाटरों ज़्यादा अच्छे बनते हैं। इसके लिए लाल टमाटर चाहिए 2 किलो, उसको 4 टुकड़े कर लें। इसी तरह तमाम टमाटर काट लें। तमाम टमाटरों को काटने के बाद अब आते हैं मसाले की बारी। उसमें जो मसाला डलता है वो 8 दाने लहसुन के, आधा टीस्पून काली मिर्च, 1 इंच के 2 टुकड़े दालचीनी के और 10 से 12 दाने लौंग। अब एक पतीली ले लें या स्टील वगैरह का, जो भी आपके पास हो, उसमें टमाटर डाल दें। जिसमें केचप बनाना है, जिसमें टमाटर गलाने हैं, वो पतीली, उसमें टमाटर डाल दें। अब टमाटरों में जो हम मसाले लिए थे, हमने मसालों के लिए हमें एक चाहिए कपड़ा का टुकड़ा। इसके लिए पोटली बनानी है हमें। उस पोटली में हम लोग डालेंगे दालचीनी और काली मिर्चें और लौंग। लहसुन यहाँ नहीं डालना। पोटली को हल्के हाथों से ढीला ढीला बांधना है ताकि पोटली टाइट बंद भी जाए और जो मसाले हमने डाले थे उसका अरोमा टमाटर में रह जाए, यानी कि जायका रह जाए। पोटली को बहुत कस के नहीं बांधना कि मसाले हिले ही ना अंदर से। ढीली ढीली बिल्कुल पोटली बांधनी है। देखिए इस तरीके से होनी चाहिए पोटली। पोटली को बांध लें, एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो ऊपर से काट लें और पोटली को टमाटर के दरमियान में अंदर डाल दें। और इस टमाटरों में 1 कप या इससे थोड़ा सा कम पानी, क्योंकि टमाटर खुद भी पानी छोड़ता है, थोड़ा सा पानी डालना है और लहसुन भी यहीं पे डाल दें। चिली गार्लिक केचप में लहसुन और मसाले ज़्यादा डलते हैं और आम केचप में, जैसे सादा केचप होता है, उसमें मसाले इतने नहीं डलते हैं। अब टमाटरों को चूल्हे पर चढ़ा दें ताकि टमाटर गल जाएं। 15 से 20 मिनट लगते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा। चूल्हे को ज़्यादा तेज़ ना करें और बार बार थोड़ा सा चम्मच चलाते रहें ताकि टमाटर नीचे से जल ना जाएं, क्योंकि टमाटर थोड़े से हैवी होते हैं तो पतीले के नीचे चिपक जाते हैं। इसलिए थोड़ी थोड़ी देर बाद चमचा चलाते रहें। टमाटर को गलने में 15 से 20 मिनट लगते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा। अब हमारे टमाटर जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। टमाटर तैयार होने के बाद उनको ठंडा कर लें। अब जो सेकंड स्टेप में जो चीज़ें डलेंगी वो है 300 ग्राम चीनी, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 2 टीस्पून सादा नमक जो हम इस्तेमाल करते हैं, 2 टीस्पून लेना है। और 6 से 8 दाने, छोटे लहसुन है तो 6 से 8 दाने चल जाएंगे। और जो लाल मिर्च लेनी है, गोल लाल मिर्च, वो है 15 दाने। और 1 कप सिरका, 1 कप भर के, यानी कि करीब 200 ग्राम सिरका। अब एक प्याली लें, उसमें जो सिरका है वो डाल दें और गोल जो लाल मिर्चें रखी हुई हैं वो इसमें भिगो के रख दें। अब टमाटर जो कि ठंडे हो चुके हैं, उसमें हमने जो मसाले की पोटली डाली थी उसको निकाल कर अलग रख दें। अब टमाटरों को हमें पीसना है, तो इसके लिए हमें एक जार चाहिए। जार में टमाटर डाल दें, थोड़ा थोड़ा करके टमाटर डाल दें, ज़्यादा जार को भरना नहीं है। और टमाटर में जो हमारा पानी पहले से मौजूद था उसी पानी में हमें ग्राइंड करना है। सही से इसको ग्राइंड कर लें। अगर सही से ग्राइंड ना हो तो दोबारा भी ग्राइंड कर सकते हैं। अब इसको एक छन्नी की मदद से एक बर्तन में अच्छी तरह से छान लें ताकि इसमें जो बीज और छिलके बाकी रह गए हैं वो हम निकाल सकें। टमाटरों को अच्छी तरह से छान लें। छानने के बाद हमें जो प्यूरी मिली है, उस प्यूरी को जो पतीला था पहले जिसमें टमाटर हमने गलाया था उसी में डाल दें और चूल्हे पर चढ़ा दें।
अब उसी जार में जिसमें हमने टमाटर ग्राइंड किया हुआ था, लाल मिर्चें जो सिरके में भिगो के रखी हुई थी उनको ग्राइंड करके साइड में रख दें और टमाटर को मुस्तकिल चमचा चलाते रहें और जो पोटली हमने पहले से निकाल के रखी हुई थी उसको दोबारा उसी टमाटर में डाल दें और उसी वक्त नमक भी डाल दें और चमचा चलाते रहें ताकि चिपक न जाए। और जो लहसुन हमने रखे हुए थे लास्ट में डालने के लिए उनको फाइन चॉप कर लें, बिल्कुल बारीक चॉप, या चॉपर की मदद से कर लें या चाकू की मदद से, जिस तरह मैंने किया है उसी तरह बिल्कुल चॉप कर लें, बहुत बारीक, जैसा रेडीमेड केचप्स में होते हैं बिल्कुल बारीक फाइन चॉप करने हैं। टमाटर जो हमने चूल्हे पर चढ़ाई हुई थी उनमें मुस्तकिल चमचा चलाते रहें ताकि वो नीचे से चिपक ना जाए। अब इसमें चीनी डाल दें और साथ साथ चमचा चलाते रहें ताकि वो चीनी नीचे जाके चिपक ना जाए। चीनी डालने के बाद नमक और जो कश्मीरी लाल मिर्च हमने रखी हुई थी वो भी डाल दें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। केचप को तैयार होने में कम से कम इसमें आधा घंटा लग जाता है, 15 से 20 मिनट भी लग जाते हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद चमचा चलाते रहें ताकि पानी खुश्क हो जाए और जो हमें केचप चाहिए उसी टेक्सचर में आ जाए। देखें हमारा पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब जो सिरके में हमने मिर्चें पीस के रखी हुई थी वो सिरका और मिर्चें टमाटर केचप में डाल दें और साथ साथ चॉप किए हुए लहसुन भी डाल दें। थोड़ी थोड़ी देर बाद चमचा चलाते रहें, हिलाते रहें। केचप तकरीबन हमारा तैयार हो चुका है। अब इसमें 1 टीस्पून टाटरी भी डाल दें। अगर टाटरी नहीं है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर केचप का आपका कलर डार्क नहीं है तो इसमें 1-2 चुटकी लाल कलर के फूड कलर जो होते हैं वो डाल दें। अगर चाहें तो डाल सकते हैं वरना इसको भी स्किप कर सकते हैं। टाटरी और जो फूड कलर होता है दोनों को स्किप भी कर सकते हैं। टाटरी जो है वो एज अ प्रिजर्वेटिव काम आता है, उसको प्रिजर्व करता है, उसको ख़राब होने नहीं देता। अब फाइनली हमारा केचप तैयार है। जो पोटली हमने डाली हुई थी उसको सही से निचोड़ के निकाल लें। अब हमारा केचप सही से गाढ़ा हो चुका है या नहीं उसको टेस्ट करने के लिए एक प्लेट में थोड़ा सा डाल दें और उंगली की मदद से बीच में से लाइन लगा लें। अगर ये लाइन मिक्स हो जाए यानी मिल जाए तो हमारा केचप पतला है, वरना नहीं मिलता जिस तरह ये मैंने दिखाया है तो यानी कि आपका केचप बिल्कुल तैयार है। केचप ठंडा होने के बाद भी मज़ीद गाढ़ा हो जाता है, इसलिए ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। खट्टा मीठा और तीखा सा हमारा जो है चिली गार्लिक सॉस बिल्कुल रेडी हो चुका है। ठंडा होने के बाद जार्स में भर के रख दें। अगर आप चाहते हैं कि हमारा केचप जो है 6 से 8 महीने या साल भर के लिए ख़राब ना हो तो इसमें लास्ट में बिल्कुल चूल्हा बंद करने के बाद 1 टीस्पून सोडियम बेंजोएट की डाल दें। वाओ, चटपटा केचप विद चपली बर्गर, एक बाइट तो बनता है। कितना मज़े का बना हुआ है, टेस्टी सा, दिल चाह रहा है खाते जाए। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई और इससे कुछ सीखने का मौका मिला तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिए। और अगर आप लीमू का अचार या बटर या टीके की रेसिपी देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। शुक्रिया।